दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां आमरण अनशन पर बैठे असंतुष्ट सभासदों के पास पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर। सभी सभासदों को कार्यवाही का दिया आश्वासन। आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। विधायक बिल्लौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर जी आए हुए हैं। आपके द्वारा इनकी बातें सुनी गई हैं, जिसकी वजह से आमरण अनशन बैठे हैं। साथ ही यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ में कुछ गलत हुआ, इनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, इनको सुना गया है। विधायक जी ने आकर के यहाँ पर इन लोगों से ज्ञापन लिया है और कुछ आश्वासन दिया है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और किस वजह से ये आमरण अनशन चल रहा है। हमारी इंसान को झाड़ू दे दिया, मेरे लड़के को, इनका कभी भला नहीं होगा, मेरी दुआ है। आज नगर पालिका बिल्लौर में हम पिछले कई दिनों से हमारे कुछ पार्षदगण, हमारे जो कदम कटियार जी हैं, जो सामने जी हैं और लल्ला राठौर जी हैं, इन सभी लोगों ने यहाँ को ऊपर चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कोई बात यहाँ पर पत्र के माध्यम से दी है और उन विषयों को लेकर उन पर जांच हो, उन पर कार्रवाई हो। बिल्लौर का आवश्यकता अनुसार उनका यहाँ से तबादला करा जाए और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर के उन्होंने आज एक पत्र मुझे दिया है और इस पत्र को आगे भी हम लोग ले जाएंगे और इस पत्र के माध्यम से जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जिन विषयों पर भी, जिन बिंदुओं पर भी ये ईओ बिल्लौर, आपके चेयरमैन बिल्लौर अगर इसमें कई दोषी पाए जाते हैं, इन दोनों पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मैंने ये आश्वासन इनको दिया है और इस बात पे भी आश्वासन, इस बात पे मैंने इनसे एक अपनी बात भी कही थी कि आश्वासन के साथ अपना जो आमरण अनशन है इसको समाप्त करें, लेकिन पार्षदगण अभी इस पर अपनी सहमति नहीं जता पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना आमरण अनशन जब तक की कार्रवाई नहीं होती तब तक करना चाहते हैं। मैं फिर से एक बार आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूँ और अगर वो इस विषय को 24 घंटे हो चुके हैं और आदमी के एक जीने की लिमिट होती है। अगर इस तरीके से रहा तो इन लोगों के 3 सभासद और ये अपने आप में बहुत बड़ी धरोहर है राष्ट्र की और इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो कुछ अनहोनी न हो जाए, इसके लिए कुछ त्वरित जो है आवश्यकता है। यहाँ पर मेडिकल टीमें भी हैं, अगर कोई ऐसा होता भी है, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन अभी सहमति नहीं हो पा रही है किसी कारण से। उनको लगता है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं प्रयास करता रहूँगा, मैं इनसे बार बार यही कहता रहूँगा कि कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। बस इसमें मुझे कुछ समय लग सकता है, शासन को जांच करने में समय लगेगा और उसमें कार्रवाई होने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। अगर बात यहाँ तक आई है तो उसका कुछ ना कुछ समाधान हम लोग निश्चित रूप से निकालेंगे। आप सुन रहे थे मोहित सोनकर जी, जो यहाँ बिल्लौर विधायक हैं। विधायक जी यहाँ पर आए हैं, आपने बात सुनी है आपकी बात को, और आप लोग क्यों नहीं समाप्त कर देते विधायक जी की बात को स्वीकार करके आप आश्वासन अगर दे रहे हैं तो आपकी बात को कार्य रूप में परिणित भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आमरण अनशन आपको समाप्त कर देना चाहिए। विधायक जी यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत सम्मान हम लोगों ने किया, उनको बहुत बहुत आभार जो हुआ है हमारा हाल जानने, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि बहुत तात्कालिक ईओ मैडम का ट्रांसफर होगा, आधिकारिक जांच बैठेगी और इनके ऊपर समिति बनाकर जांच होगी। जब तक इनके ऊपर जांच चलेगी तब तक इनके अधिकार भी सीज किए जाएंगे, लेकिन जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक हम लोग 8 दिन से क्रमिक अनशन कर रहे थे। आज 9वां दिन हम लोगों का है आमरण अनशन का। जब तक ये कार्रवाई नहीं हो जाती है, विधायक ने हमको 3 दिन का समय दिया, अगर 3 दिन तक नहीं होती तो कहीं बैठे रहे, भले ही हमारे प्राण निकल जाए, लेकिन जल और अन्न का एक टुकड़ा नहीं, हमारी मेडिकल जांच करा ली जाए। हम जनता के साथ धोखा कर सकते हैं, भूख हड़ताल का नाटक करके, ईश्वर के साथ नहीं कर सकते। भगवान सब जानता है और भगवान देखता वहाँ एक अन्न का दाना के हम पानी की बूंद भी नहीं लेंगे। आप मेडिकल जांच कराएं या कुछ भी कराएं, कोई पब्लिक कराए, धोखा नहीं होने देंगे जब तक यहाँ पर बैठे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। ये भ्रष्ट जीरो का भ्रष्ट चेयरमैन, अधिकारों को सीज किया जाए, ईओ मैडम का तबादला हो और एक भ्रष्टाचार भी उन लोगों की जाँच की जाए और ये लोग क्योंकि बार बार हमको मिल रहा है इस तरीके से ये होना है। अगर इन लोगों का यह सब नहीं है, कहना चाहूँगा कि विधायक जी इस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे और हम लोगों को नगर पालिका से, हिंदी विरोधी नगर पालिका से मुक्त करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका गेट के सामने श्री राम चौक पर
कुछ अन्य सभासद इकट्ठा हुए जिन्होंने आरोपों को निराधार बताया। आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। कुल मिलाकर मामला जांच का विषय है। जांच के बाद में ही सच की तह तक पहुंचा जा सकता है। प्रशासन हिंदू विरोधी हमारे वार्ड जवाहर नगर 13 में विकास कार्य सबसे ज्यादा हुए। मैं अशोक चंद्र त्रिपाठी सभासद भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 13 जवाहर नगर का हूँ। जवाहर नगर में वार्ड में विकास जो कार्य हुए, मैंने उसकी होर्डिंग लगाई तो मुझे नगर पालिका का दलाल कहा गया, जबकि इन लोगों के पास न पार्टी से कोई संगठन से आदेश है कि ये धरना दे या प्रदर्शन करे। इन्हें किसी को अवगत नहीं कराया, न इन्होंने प्रशासन से अनुमति ली कि धरना दिए, धरने के लिए बैठने की अनुमति मांगी, और ना ही कोई संगठन इनके साथ है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये धरने पर बैठे हैं। एक जमीन का मामला है, इन लोगों की उस जमीन पर नीयत खराब है। पालिका अधिकारी पर अनावश्यक इल्जाम लगाते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं कि जमीन का 99 साल का पट्टा कर दिया जाए। हाँ, तो इनको लाभ, जो अपना लाभ जब नहीं हुआ तब इन्होंने अनशन पर बैठने की एक दिन में घोषणा की। 7 तारीख को बोर्ड की बैठक थी, 8 तारीख को रुक के 9 तारीख को धरने पर बैठ गए। इसके पीछे कारण क्या है? बोर्ड की बैठक में इनको रखना चाहिए था। इनके साथ सभी साथी सभासद इनके साथ थे 7 तारीख को। आखिर एक दिन में क्या हुआ कि 3 सभासद एक तरफ चले गए और 22 सभासद एक तरफ आ गए। देखो, जो भी आपके लेन देन की बात है वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नगर विस्तार की बात है कहीं ना कहीं ये तो मुद्दा सही है ना। नगर विस्तार में मैं इनके साथ हूं, इनके नगर विस्तार के विषय में बताइएगा। 24 का सभासद स्वरूप पांडे। नगर पालिका प्रशासन ने हर वार्ड में काम कराया है। कोई भी सभासद ये नहीं कह सकता कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ है। मैंने काम कराया, मैंने अपनी होल्डिंग लगाई, और होल्डिंग की फोटो खींच के फेसबुक में डाला जा रहा कि ये पट्टे चाट है। मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो प्रशासन गलत है। मैं भी चाहता हूँ कि बिल्लौर नगर का विकास हो, बिल्लौर का वो विस्तार हो। मैं तुम्हारे साथ। अरे एक बार मुझको बताना तो चाहिए तुमको। तुम एक दिन पहले मीटिंग में आए, मीटिंग में तुम रहे, दूसरे दिन धरने बैठ गए, तुमने किसी सभासद को बताना नहीं। नगर विस्तार वाली बात पर आप दोनों लोग साथ में हैं। वो रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पूरी जनता उनके साथ है। मगर अनावश्यक धरना गलत है। मेरा विस्तार से कोई विरोध नहीं है। तुम नगर पालिका को हिंदू विरोधी बता रहे हो। मेरा विरोध इस बात का है, मेरा विरोध इस बात का है कि तुम नगर पालिका को हिंदू विरोधी जांच की बात कर रहे हैं। अगर संबंधित प्रशासन जांच करा देता है, हमारे माननीय योगी जी को बुराई नहीं है। जांच करवाइए, जांच करवाइए, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हिंदू के एक को दलाल बना रहे हो, एक को पट्टे चाट बना रहे हो, और हिंदू को ही बना रहे हो, तो हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू विरोधी कौन है? हमको बता दीजिए आप। हिंदू की ही पोस्ट में तुम डाले पट्टे चाट है, हिंदू की ही पोस्ट में तुम डाले अशोक चंद्र त्रिपाठी दलाल है। नगर पालिका प्रशासन जिंदाबाद, नगर पालिका प्रशासन हिंदू जिंदाबाद, नगर पालिका प्रशासन हिंदू विरोधी, नगर पालिका प्रशासन हिंदू विरोधी नहीं है, नगर पालिका प्रशासन हिंदू विरोधी नहीं है, नगर पालिका प्रशासन हिंदू विरोधी नहीं है। क्या नाम है आपका? रामा, कहाँ से हैं सभासद? वार्ड नंबर 2 महात्मा गांधी नगर। भारतीय जनता पार्टी सभासद। क्या कहना चाहती हैं? यहाँ पर क्यों आई हुई हैं चौराहे पर? हम इसलिए आए हैं कि नगर पालिका में हिंदू विरोधी नहीं है, और मेरे वार्ड में सब मतलब कार्य हो रहा है। रोड भी बनी, लाइट भी लगी है, और शौचालय भी मतलब काम हो रहा है। मगर ये नहीं पता चला किस लिए, मतलब ये मगर नगर पालिका हिंदू विरोधी नहीं है। अच्छा, ये कहना चाहते हो नगर पालिका हिंदू विरोधी नहीं है ना? ये तो रही सभासदों की बात। हो सकता है कि सभासद अपने अपने कुछ लालच की वजह से अपनी अपनी बात रख रहे हो और वह बात न मानी गई हो, जिसकी वजह से असंतुष्टि हुई हो। लेकिन इतनी हुल्ला के बाद में ये तो स्पष्ट हो गया है कि जांच जरूरी है। आखिर लगाए गए आरोपों की क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? निश्चित तौर पर होनी चाहिए जांच, ताकि हो सके दूध का दूध और पानी का पानी। कई बार देखा गया है कि चोर चोर मौसेरे भाई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावतें कभी कभी चरितार्थ हो जाती हैं। बिल्हौर नगर पालिका क्षेत्र के जनमानस की माने तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए मामले की जांच और होना चाहिए नगर विस्तार, ताकि हो सके नगर का पूर्ण विकास। अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित प्रशासन क्या कुछ कार्यवाही करता है या यूं ही मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। हालांकि जिस तरह क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने आश्वासन दिया है, उसके आधार पर तो यही लगता है कि लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी
और लगाए गए आरोपों की होगी जांच और साथ ही होगा नगर का विस्तार और विकास। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता सुनील त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक।